नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य वृषेण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में। आज मैं आप सभी के समक्ष सुर सुंदरी यक्षिणी साधना देने जा रहा हूं। यह साधना मेरी स्वयं सिद्ध साधना है, जो अद्भुत साधना है आप सभी के समक्ष इस चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। यह मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। यह मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया है, जो आप सभी के समक्ष मैं देने जा रहा हूँ। देखने के लिए आपको हजारों वीडियो दिख जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन उसमें कोई भी सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलते। लेकिन यह एक ऐसा मंत्र, ऐसा विधि विधान है जिसको करने मात्र से आपको तत्काल के तत्काल ही इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह केवल करने के लिए एक रात्रि के अंदर सिद्ध होती है, और जो साधक रात्रि से डरते हैं, रात्रि में नहीं कर पाते, उनके लिए यह 11 दिन की साधना है, जिसको 10 दिन में भी कर सकते हैं। रात्रि में इसका जो समय है, विधि है, विधान है, नियम है, इसमें क्या सावधानी रखनी है, किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वीडियो में बताया गया। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, जिससे आप एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो आप साधना में करने बैठेंगे तो आपको इसके जल्दी से जल्दी इसके आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ना ही किसी गूगल, पंडित, ओझा, तांत्रिक, मौलाना, अगुरी किसी के पास देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मैंने एक सिद्ध पुरुष से प्राप्त किया और आप सभी के समक्ष देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस साधना को यदि कोई साधना साधक करना चाहता है, इसका इच्छुक है, तो ध्यान रहे वो 7 दिन पहले ही अपने मांस, मछली, अंडा, शराब और कोई भी गुटखा, पान, तमाकू इत्यादि जैसी चीजों को खाता है, अपनी ऊर्जा को संक्रमित करता है। उस व्यक्ति को मैं सावधानी पूर्वक कह देना चाहता हूँ, 7 दिन पहले इन चीजों को छोड़ दें। उसके बाद में आपको इस साधना में जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप इन चीजों को करते हैं तो आपको साधना में कोई भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधना के अंदर सबसे प्रथम रहता है नियम। यदि कोई साधक या कोई गुरु आपको नियम नहीं बताता और साधना बताता है, तो आपको कभी भी साधना में कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। सर्वप्रथम होते हैं नियम। जो तपस्वी होते हैं, यगूरी होते हैं, साधु होते हैं, ये अपनी साधना को करते हैं, ये वही मंत्र जाप करते हैं जिनको हर कोई करता है, लेकिन इनकी जो नियम होते हैं वो नियम बहुत तगड़े होते हैं। नियमों के बल पर ही ये किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम अपने नियमों का पालन कीजिएगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का आपको 4 प्रकार से पालन करना है, नाक से, मुंह से, कान से और अपने शारीरिक तरीके से। मुंह से किस प्रकार? मुंह से कोई भी गलत वाणी नहीं निकालनी, कान से कोई गलत चीज कानों के अंदर नहीं जानी चाहिए, और नेत्र से कोई भी गलत चीज नहीं देखनी। शारीरिक तरीके से अपना वीर्य खलन नहीं करना। पसीने में ज्यादा से जैसे पसीना आ जाता है या कोई भी आप लघु शंका करके आता है, तो जल्दी से जल्दी तत्काल के तत्काल आपको सकारात्मक होना होगा, स्नान आदि कर ले, क्योंकि जल जो है वो सकारात्मकता का प्रतीक है। इसमें जो आपको सामग्री चाहिए वो सामग्री आपको पहले बता देता हूँ। लाल मूंगे की माला चाहिए, लाल आसन चाहिए, और आपको लाल वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जो लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं। आप इस साधना को रात्रि में 11 बजे से 3 बजे के बीच में कर सकते हैं, और जो साधक इसको दिन में करना चाहते हैं उनको 11 दिन लगातार करनी पड़ेगी, और उनका भी जो समय है वो दिन में 11 से 3 के बीच में ही रहेगा। इस समय के बीच में यदि कोई साधक 11 बजे से 11 दिन वाली साधना करते हैं, 11 दिन की प्रोसेस करते हैं, जैसे जो दिन में करने वाले साधक हैं, वो ध्यान रहे साधना करने के पश्चात किसी से बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे 11 दिन तक। अपना जो भोजन में उबला हुआ भोजन खाएं, अपने हाथों से स्वयं बनाकर खाएं, किसी को भी गाली गलौज ना करें, पशुओं को, जानवरों को अन्न दान करें, कम से कम बातचीत करें, अपनी ऊर्जा को कम से कम प्रभावित होने दें, लोगों से कम से कम मिले जुले, एकांत स्थान पर रहें। जिस भी स्थान पे इस साधना को करें वो खुला आसमान होना चाहिए, किसी कमरे या बंद स्थान पर मत कीजिएगा। कोई घना जंगल हो तो सर्वोत्तम है। ध्यान रहे रात्रि में करने वाले साधकों के लिए केवल एक रात्रि की साधना है। वह केवल रात्रि में बैठे 11 से 3 के बीच में अपने समक्ष एक हवन कुंड लें, जो उसके अंदर पहले कोई भी क्रिया, हवन या पहले कोई साधना नहीं की गई हो, नया से नया वस्तु इसमें लें। और ध्यान रहे इसमें आप जैसे माला ले रहे हैं लाल मूंगे की, आसन ले रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं, इनको प्राण प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। यदि किसी के पास प्राण प्रतिष्ठित करने की मंत्र विधान नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसका विधान प्राप्त करा सकते हैं, आपको निःशुल्क इसका परामर्श दे सकते हैं। अब आपको नियम बता देता हूँ। नियम आपको रखने हैं, किसी से साधना करने से पहले किसी को बताना नहीं है, साधना के पश्चात भी किसी को बताना नहीं है। तो सावधानी पूर्वक साधना कीजिएगा। याद रहे साधना करने से पहले और साधना करने के पश्चात किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी को बताना नहीं। अपनी साधना के बारे में जितने ज्यादा से ज्यादा गुप्त रखनी है ये सारी चीजें। यह यक्षिणी क्या क्या कार्य कर सकती है वो आपको पहले बता देता हूँ। धन, वैभव, यश इत्यादि चीजों को तो आपके समक्ष चरणों में लाकर रख देगी। जिस भी साधक को एक बार सिद्ध हो गई है यक्षिणी,
तो जो ऐसा चाहेगा वो वैसी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्यान रहे, किसी व्यक्ति का आप अच्छा भला करना चाह रहे हैं तो उसको करने से पहले कभी भी व्यक्ति के आगे उस चीज को ना खोलें कि आपके पास कोई सिद्धि है या कोई शक्ति है। आप अदृश्य रूप से या किसी अलग तरीके से उसकी सहायता कर सकते हैं। ये कोर्ट कचहरी इत्यादि जैसे मामलों को तो चुटकी बजाते ही खत्म कर देती है। मारण, मोहन, सम्मोहन, विद्यूषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, महावशीकरण जैसी क्रिया को चुटकी बजाती कर देती है। आप 2 बार चुटकी बजाइए, तुरंत तुम्हारा कार्य तत्काल के तत्काल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी क्रिया आप सकारात्मक उद्देश्य से ही कर सकते हैं। यदि किसी को बेवजह परेशान करने के लिए या किसी का अनिष्ट करने के लिए आप इसको सोच रहे हो, आप अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सोच रहे हो, तो ध्यान रहे आपको इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अन्यथा इसका आप स्वयं अपनी बर्बादी एक तरीके से बुन देंगे। तो इसको करने से पहले ये चीज आप सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। आपको यदि कोई क्रिया करनी है तो तब करनी है जब सामने वाले की परेशानी आपको लग रही है कि हाँ ये पीड़ा में इसके आगे कोई अंकुश लग चुका है, अब ये मर सकता है, तब आपको ये क्रियाओं का प्रयोग करना है, तब आपको यक्षिणी को बोलना है, तब यक्षिणी अपना कमाल दिखाएगी। यदि किसी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन निकलवाना है या किसकी पुश्तैनी जगह या पुश्तैनी जमीन कोई ऐसी जगह पर फंस गई है तो उसको आप निकलवा सकते हैं। उसकी जमीन में कोई गड़ा धन है उसको आप निकलवा सकते हैं। कहीं पानी नहीं हो रहा है वहां पानी निकलवा सकते हैं। कोई व्यक्ति गुम हो गया उसको वापस ला सकते हैं। किसी की बुद्धि को घुमा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके विपरीत विपरीत जा रहा है, किसी व्यक्ति को अनिष्ट अनिष्ट पर अनिष्ट पहुंचाता जा रहा है, तो उसकी बुद्धि को घुमा सकते हैं। लेकिन कर आप सकारात्मक तरीके से सकते हैं। आपके पास 5 उंगली है, आपको एक उंगली से कार्य करना है। आपको ऐसा नहीं है कि 5 उंगलियों से मुट्ठी बनाकर किसी को मार देना है। मारने का कार्य नहीं करना, किसी को बचाने का कार्य करना है इस साधना के माध्यम से। सर्वप्रथम इसमें जो सामग्री चाहिए वो सामग्री आपको बता देता हूँ। हवन की टहनियां जो आप लेंगे वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। उससे पहले कोई भी उसमें कोई क्रिया या साधना नहीं होनी चाहिए। वो हवन टहनियां ले लें। 400 ग्राम केसर ले लें। लाल इत्र का लाल इत्र ले लें। जो लाल गुलाब का इत्र होता है वो ले लें। गुलाल लाल फूल ले लें, चाहे आप गुलाब के ले लें या कोई अन्य पुष्प ले लें, लेकिन वो लाल होनी चाहिए क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो लाल रंग से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ऊर्जा है। लाल लाल रंग से जुड़ी हुई ऊर्जा है। तो आप इसमें लाल वस्त्रों का ही उपयोग करें, लाल आसन का उपयोग करें, लाल मूंग की माला का उपयोग करें। और अपनी जो सामग्री लेनी है, 400 ग्राम केसर लेना है और इसमें इत्र डालें। 2 से 3 सीसी ले लें। 100 50 रुपए की सीसी आ जाएंगी। उसको आप इसमें मिश्र करके इसकी आहुति देनी है आपको। केवल इसकी जो आहुति देनी है वो 501 बार आहुति देनी है। ध्यान रहे, आहुति देने के पश्चात बीच में 250 से 300 के बीच में जैसी आपकी जो तादाद पहुंचेगी, जो रात्रि में करने वाले साधक हैं उनकी, जब जैसे ही आपको 251 से आगे पहुंचोगे, आप 300 के बीच में रहेगा, तो आपके आसपास कोई ऊर्जा दिखेगी, लाल साड़ी दिखेगी या कोई औरत दिखेगी, पायल की आवाज आएगी, कोई कानों में बताने लग जाएगा, कोई कुछ बोलने लग जाएगा, कहीं आपको शेर आने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई जानवर आपके समक्ष अटैक कर रहा है, लेकिन आपको कोई छुएगा नहीं। ये केवल आपकी एक परीक्षा होगी, तो आपको परीक्षा में एकदम खड़ा उतरना है। साधना करने से पहले आपको कोई गुरु नहीं है तो आप सीधे हाथ में जल ले लें, लाल पुष्प रखें, अक्षत रखें। अक्षत का अर्थ होता है चावल रखें रोली में मिला के, और उसमें जल रखते हुए आप अपने यक्ष देव, अपने इष्ट देव को और महादेव को, क्योंकि वो यक्ष स्वरूप है, उनको याद करते हुए उनको बोले कि मैं ये अमुक अमुक साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना को सफल करने में, सफलता पूर्वक इसको सिद्धि प्राप्त कराने में आप मेरी सहायता करें। इतना बोलते आप अपने समक्ष उस जल को छोड़ दें। उसके पश्चात इस साधना को प्रारंभ करें। इसमें जो लकड़ी चाहिए वो आपको लाल आम की लकड़ी चाहिए, या आप इसमें पीपल की लकड़ी ले लें। और जो भी आप लकड़ी लें, लाल रोली से इसको मिला लें लकड़ी को पहले, और एक दिन पहले ही तोड़ कर लेके आए। जिस दिन आप साधना कर रहे हैं उस दिन मत लेके आए, उससे एक दिन पहले ही। जब भी लकड़ी तोड़ने जाए आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात ही जाए। वहां से सूखी लकड़ी लेके आए। कभी भी टहनी से तोड़े नहीं इस लकड़ी को, टूटी हुई जो लकड़ी मिले वही लेके आए। लकड़ियों को सामने उसमें लगाएं। हवन कुंड में आपकी जो दिशा रहेगी वो पूर्व रखें या दक्षिण की तरफ दिशा रखें। पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर में बैठते तो वो सर्वोत्तम है। यदि इस दिशा में आप बैठ के इस साधना करते हैं, इसके रिजल्ट और जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप 250 से 300 के बाद में इसकी आपकी जो तादाद पहुंचेगी आपकी हवन की, तो आपको बीच में से उठना नहीं है। आपको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना।
जैसे आप 250 से 300 के बीच में आपकी तादाद पहुंचेगी तो शक्ति आपकी साइड में बैठेगी, कहीं उधर बैठेगी, कहीं इधर बैठेगी। लेकिन जैसे ही आपका संपूर्ण होने जाएगा, जैसी शक्ति आपको बीच बीच में बुलाएगी आपके नाम से, लेकिन देखना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही मेरे एक साधक है, उन्होंने ऐसे ही देखा तो वो पागल हो गए। तो आपको भटकाना नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है वो मंत्र को, संकल्प को पूरा करना है। आपको पहले अपना संकल्प पूरा करना है, उसके पश्चात आपको कोई अन्य क्रिया करनी है। कभी भी मोहित नहीं होना, काम भावना नहीं लेके आनी, कोई काम उत्तेजना नहीं लेके नहीं आनी, कोई भी गलत भावना अपने अंदर उत्पन्न नहीं करनी। सकारात्मक उद्देश्य से इसको बैठे करने के लिए, तो आपको सकारात्मक प्रभाव इसके देखने को तत्काल के तत्काल मिलेंगे। जैसे ही आपका संपूर्ण हो जाएगा मंत्र जाप, को आपके अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, शक्ति आपको प्रथम बार में ही खुद बोलेगी बेटा क्यों बुलाया है, या कोई भी अन्य तरीके से आपको बोलेगी। लेकिन डरना नहीं, सहज तरीके से आपको कार्य लेना है। अपनी अंदर शीतलता प्रदान करें, उस तरीके से आप शीतलता से बात करें तो आपकी सारी चीजें बनती चली जाएंगी। यदि कोई अन्य जानकारी आप इससे हमसे चाहते हैं कि साधना के बाद में आपको शक्ति से किस प्रकार करनी है, 3 वचन किस प्रकार लेने हैं, क्योंकि 3 वचन मैं यहाँ नहीं बता सकता और अन्य आगे की प्रोसेस इसीलिए नहीं बता सकता क्योंकि किसी ने भी इसका गलत प्रयोग किया, किसी की जान चली गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उसके लिए आप हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। इसलिए कोई साधक हो, करने के इच्छुक है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है, मंत्र आपको ध्यान पूर्वक बता देता हूँ। ओम मम आवाहनम देव्ये यक्षिणी स्वरूपाय सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इसका आपको जाप करना है। 501 बार इसकी आहुति देनी है। 201 बार 251 बार इसका एक मंत्र माला जाप करना है, वो भी आह्वान करने से पहले, हवन करने से पहले, अपने इष्ट से आज्ञा लेने के पश्चात, हवन करने से पहले। हवन करने बैठेंगे तब शक्ति का आपको प्रकोप देखने को मिल जाएगा। कोई भी गलत उपयोग मत कीजिएगा, यदि गलत उपयोग करेंगे तो आपको स्वयं का बर्बादी हो जाएगा। साधना के बीच में जिस प्रकार नियम बताए हैं, मौन रहना है तो मौन ही रहना है। जो दिन में करने वाले साधक हैं वो साधना करने के लिए बैठ जाएं। ध्यान रहे प्रथम दिन करते हैं तो उनका टाइम जो है फिक्स रहना चाहिए, हर दिन का टाइम फिक्स रहना चाहिए। जैसे आज 12:03 पे बैठे तो अगले दिन भी 12:03 पे बैठना है। हर दिन उनको फिक्स टाइम पर ही बैठना है, 12:03, 1 मिनट भी इतना इधर ना उधर। साधना संपूर्ण हो जाए उसके बाद उसी स्थान पर ही शयन करें। जैसी आपकी नींद खुले अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाएं, स्वयं अपने हाथों से भोजन पाएं और वहीं स्नान करें, वहीं सो जाएं। आपको 11 दिन लगातार इसी प्रोसेस का आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 11 दिन के अंदर अंदर आपको शक्ति सिद्ध हो जाएगी, आपकी कार्य अनुसार कार्य करेगी। लेकिन कोई भी नकारात्मक कार्य मत कीजिएगा। यदि आप कोई नकारात्मक कार्य करना चाहते हैं, तंत्र क्रिया करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अन्य जानकारी मेरी चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लेकर कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी हृदय से ठीक लगी तो इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक शेयर करें और लाइक कीजिएगा। केवल आप मुझे बदले में लाइक कीजिएगा और लोगों की तरह यहाँ कोई आडम पाखंड देखने को नहीं मिलेगा। हर हर महादेव।